जाती हुई गर्मी और आती हुई सर्दी के बीच का मौसम हमेशा ही बुखार, सर्दी, जुकाम जैसे कई वायरल इन्फेक्शंस के फैलने के अनुकूल हो जाता है। इसके साथ ही ये मौसम मच्छरों के पनपने के अनुकूल भी हो जाता है। इसलिए इसी समय पर मच्छर जनित बीमारियां बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है, जिसमें आजकल सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है डेंगू। हल्की गर्मी और हल्की सर्दी के बीच का मध्यम तापमान डेंगू फैलाने वाले मच्छरों के बढ़ने में सहायक हो जाता है। ऐसे ही बारिश के मौसम में भी जैसे ही ऐसा मध्यम तापमान बनता है तो जगह जगह हो जाने वाले जल भराव में ये मच्छर पनपने लगते हैं। फ्रेंड्स, ये तो हम जानते ही हैं कि डेंगू फीमेल एडीज मच्छर के काटने से फैलता है और ये मच्छर दिन में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, इसलिए दिन के समय इनके काटने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसके वायरस के लक्षण 4 से 7 दिनों के भीतर दिखने शुरू हो जाते हैं, जिसके साथ तेज़ बुखार आता है और कई सारे लक्षण दिखने शुरू होते हैं, जिनके बारे में हम आगे की वीडियो में जानेंगे। समय पर यदि इन लक्षणों को ना पहचाना जाए और उपचार ना किया जाए तो स्थितियां अत्यधिक गंभीर और जानलेवा भी हो सकती हैं। तो आइए सबसे पहले उन लक्षणों के बारे में जान लेते हैं जिनसे डेंगू की पहचान की जा सकती है। पहला, तेज़ बुखार आना, जो कि 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से शुरू होकर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। दूसरा, आंखों के पीछे दर्द होता है। तीसरा, मांसपेशियों में तेज़ दर्द होता है जिसे थकान महसूस होती है। चौथा, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होती है और भूख में कमी आती है। इसके साथ ही समय बढ़ने के साथ ये लक्षण और भी गंभीर हो सकते हैं, जैसे सांस लेने में तकलीफ होना, प्लेटलेट काउंट कम होना, शरीर पर लाल चकत्ते यानी रैशेज होना, उनमें कभी कभार खुजली महसूस होना, सुस्ती और बेचैनी बढ़ना। और यदि इस समय पर भी इन लक्षणों को अनदेखा करके उपचार ना शुरू किया जाए तो कई बार मरीज को वॉमिटिंग और यूरिनेशन के दौरान खून आ सकता है और नाक से भी खून आ सकता है। धीमे धीमे ये लिवर और कई अंगों को भी अपनी चपेट में लेकर इन्फेक्ट कर देता है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि वर्ष 2021 में सिर्फ भारत में डेंगू के लगभग 1,93,000 मामले सामने आए थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2021 में डेंगू के कारण देश भर में लगभग 346 डेथ रिपोर्ट की गई। इसलिए इससे बचने के लिए यह अति आवश्यक हो गया है कि समय पर इन मच्छरों की रोकथाम करके इस संक्रमण पर नियंत्रण किया जाए और यदि किसी को डेंगू हो जाए तो सही समय पर उसकी पहचान करके उचित उपचार किया जाए। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको आगे बताती हूँ कि डेंगू के लक्षण दिखते ही हमें क्या उपचार करने चाहिए, तथा साथ ही हम जानेंगे कि घर के कुछ घरेलू उपायों द्वारा कैसे मच्छरों को घर से दूर रखते हुए उनके काटने से बचा जा सकता है। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे नए वीडियोस की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डेंगू में किए जाने वाले उपचारों के बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो फीवर की मॉनिटरिंग लगातार करते रहें। डेंगू के कुछ केसेस में एक बार तेज़ बुखार आने के बाद उतर जाता है और हम उसे सीजनल फीवर समझकर भूल जाते हैं, लेकिन ये गलती बिल्कुल ना करें। फीवर से 3 दिन के अंदर यदि पहले बताए हुए लक्षणों में से कोई भी लक्षण नज़र आए तो तुरंत ब्लड में प्लेटलेट काउंट टेस्ट करवाएं। यदि प्लेटलेट काउंट नॉर्मल यूनिट यानी 1.5 लाख से कम नज़र आए तथा साथ ही पहले बताए गए लक्षण भी बढ़ते दिखें तो तुरंत ही डॉक्टर से मिलकर परामर्श लें। कुछ परिस्थितियों में प्लेटलेट काउंट नॉर्मल दिखता है, लेकिन तब भी डेंगू जैसे लक्षण बने रहते हैं और समय के साथ ये लक्षण बढ़ते जाते हैं, तो भी चिकित्सक से परामर्श लेकर उपचार शुरू करें। इसके साथ ही यदि परिस्थितियां नियंत्रण में हों तो भी नेचुरल तरीके से डेंगू के संक्रमण को कम करने और प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने के लिए घर पर भी कुछ आयुर्वेदिक उपाय किए जा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले भोजन हल्का तथा सादा लेना शुरू करें, जैसे दलिया, खिचड़ी, मूंग दाल इत्यादि। साथ ही पानी की मात्रा को बढ़ाएं और यदि संभव हो तो नारियल का पानी भी पिया जा सकता है। इसके साथ ही फलों की मात्रा बढ़ाएं, अर्थात वे फल जिनमें विटामिन सी की मात्रा अधिक हो तथा वे फल जो खून बनाने में सहायक हो, जैसे कीवी, सेब, अनार इत्यादि। इसके साथ ही यदि उपलब्ध हो तो दिन में 1 से 2 बार बकरी के दूध का सेवन भी किया जा सकता है।
कई बार बकरी का दूध ऐसे समय में आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो परेशान ना हो। पतंजलि आयुर्वेद हमारे लिए बकरी तथा ऊँटनी के दूध को अपने स्टोर्स पर उपलब्ध करा रहा है। आप उसका भी सेवन कर सकते हैं। साथ ही डेंगू के संक्रमण से आराम पाने के लिए आप पतंजलि आयुर्वेद के डेंगू नील टैबलेट्स का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि प्लेटलेट काउंट बहुत ही ज़्यादा गिर जाए तो ऐसे समय में पपीते के पत्तों का रस, गिलोय स्वरस तथा एलोवेरा वीटग्रास स्वरस का भी सेवन किया जा सकता है। यदि ये भी उपलब्ध न हो पाए तो पतंजलि आयुर्वेद ने इन सभी चीज़ों के एक्सट्रैक्ट से प्लेटोग्रिट वटी बनाई है। डेंगू नील वटी के साथ प्लेटोग्रिट वटी का भी सेवन किया जा सकता है। याद रखें कि किसी भी औषधि का सेवन करने से पहले एक बार अपने चिकित्सक की सलाह अवश्य लें तथा समय समय पर ज़रूरी जांचें भी करवाते रहें। इसके साथ ही घर से मच्छरों को दूर रखने के लिए खिड़कियों और दरवाज़ों पर जाली का प्रयोग करें। आसपास सफाई रखें, कहीं पानी ना जमा होने दें। पूरी तरह ढकने वाले वस्त्र पहनें। साथ ही आजकल मच्छरों के काटने से बचने के लिए कई तरह के स्किन क्रीम और रोल ऑन भी मार्केट में उपलब्ध हैं, उनका भी यूज़ किया जा सकता है। यदि घर में खुले स्थान बहुत ज़्यादा हों जिनसे घर में आसानी से मच्छर प्रवेश कर जाते हों, तो उन खुले स्थानों पर नीम के तेल का दिया जगाएं। नीम के तेल का दिया जगाने से मच्छर घर में जल्दी प्रवेश नहीं कर पाते हैं। साथ ही घर में डेटॉल जैसे डिसइंफेक्टेंट लिक्विड से पोंछा लगवाएं। इससे भी मच्छरों और कई तरह के वायरस से बचाव होता है। फ्रेंड्स, इसके साथ डेंगू के उपचार के लिए कुछ असरदार होम्योपैथिक मेडिसिन भी उपलब्ध हैं। यदि आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उनके बारे में भी अपनी वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। इसके साथ ही यदि आपके कोई अन्य प्रश्न हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, याद रखें कि यदि डेंगू का सही समय पर बचाव और उपचार ना किया जाए तो डेंगू जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति में कंप्लीट बेड रेस्ट लें और सही उपचार लेकर अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाएं। किसी भी प्रकार का नशा ना करें, इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़ें और हमेशा प्रसन्नचित्त रहने का प्रयत्न करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। बी सेफ एंड बी हेल्दी, क्योंकि हमें आपकी फ़िक्र है।